जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूर, कि इस वीडियो में सभी को आज विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले, जो कि आपका लाइव टेस्ट 2 है। ये कल पहला टेस्ट हुआ था जिसमें कि आपका बहुत सारे छात्र छात्र सम्मिलित हुए थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आज दूसरा टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको विज्ञान के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आपके प्रवेश परीक्षा दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और अगर इसको आप रट लेते हैं, अगर इसको रट को ही जाना आपके प्रवेश परीक्षा में, यानी जब आप जाइएगा परीक्षा में इसको रट के ही जाना है परीक्षा में, ये जान लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जवाब आता होगा आपका इसका आंसर तो कमेंट में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा और जवाब दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जिसको भी आता है उन क्वेश्चन आप जवाब लाइव चैट में भी दे सकते हैं, आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को जो है रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है, या धनावेशित, या उदासीन, या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित। आपको बताएं कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो छड़ जो है करेक्ट आंसर एक का बी है, धनावेशित हो जाती है। राइट आंसर एक का बी यानी धनावेशित हो जाती है। जिनका भी बी है उनका राइट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होता है, आप सभी लोगों को बताना है। किसी आवेशित चालक जो है संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर आता है या बाहरी पृष्ठ है, जो भी है आपको बताना है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो उसके बाहरी पृष्ठ पर आता है, ये आप जान लीजिए। राइट आंसर जिनका भी है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन है? एम्पियर का नियम, या फैराडे का नियम, या ओम का नियम, या कूलॉम का नियम। तो 2 विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है उससे कौन संबंधित है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन जिनका भी बी है, कूलॉम का नियम, उनका राइट 100% सही है। जिनका भी है उनका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना है आपको। जो भी पूछेंगे आपको सिंपली उतना ही जवाब देना है, ज़्यादा आपको नहीं जवाब देना है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे उतना जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? यदि 2 विद्युत आवेश है उसके मध्य दूरी जो है आधा कर दिया जाता है तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को बताना है। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन आपका 54। राइट आंसर जिनका भी सी है उनका करेक्ट ऑप्शन 4 का सी है। राइट आंसर आप सभी का 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समान आवेशों में क्या होता है? समान अगर आवेश है तो उसमें क्या होता है, आप सभी लोगों को बताना है। समान आवेशों में क्या होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का विकर्षण राइट आंसर। जिनका भी 5 का सी है करेक्ट 100%। जिनका भी 5 का सी आ रहा है राइट आंसर 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित, या ऋणावेशित, या उदासीन। यानी आप लोगों को बताना है 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर जिनका भी ए आ रहा है ऋणावेशित हो जाती है। राइट आंसर जिनका भी ए आ रहा है उनका करेक्ट आंसर है। जिनका भी 6 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगले, क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन जो है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, आप सभी लोगों को बताना है। 7 का तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। जिनका भी 7 का ए है उनका 100% सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको ध्यान देना है।
आप कार में जा रहे हैं, मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाला हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप यदि कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाला हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप ये चारों में से ऑप्शन में कौन सा काम कीजिएगा? सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना है। तो राइट आंसर 8 का हो जाएगा, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे सुरक्षित के लिए, यानी जिनका भी 8 का ए है उनका 100% सही है, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं की गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम कौन नियम है? तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 9 का राइट आंसर कूलॉम का नियम। जिनका भी 9 का, ये तो आप 10वां में पढ़े होंगे, 12वां में भी पढ़े होंगे, तो सबको याद है कि 9 का राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा। चलिए 9 का जिनका भी सी है उनका 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य मापा जाता है, तो उनके बिंदुओं के बीच क्या होगा? आप सभी लोगों को बताना है। तो 10 का राइट आंसर विभवांतर को क्या मापा जाता है? विभवांतर को। आप सभी लोगों का भी राइट आंसर, जिनका भी 10 का भी है उनका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बनेगा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि? धातुएं जो वो विद्युत की सुचालक होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं क्यों होती है सुचालक, आप सभी लोगों को बताना है। तो 11 का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 का जिनका भी ए है उनका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, आप सभी लोगों को बताना है 12 का। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन चांदी। जिनका भी 12 का डी आया है चांदी ऑप्शन, उनका राइट है 100%। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आपका पूछा है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या रखा है, अति चालक क्या क्या लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछे अति चालक का लक्षण क्या होता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो उच्च, आपका ये राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। जिनका भी ये है उनका करेक्ट ऑप्शन। 14 का निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में आपसे क्या पूछ रहा है, कौन अर्धचालक नहीं। ऑप्शन पर आपको ध्यान देना, नहीं कि आपको देखना कौन अर्धचालक नहीं, आपको ऑप्शन मिलाना है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 14 का आप सभी हो जाएगा डी, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो अर्धचालक नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंठस्थ करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धियों मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आप सभी लोगों को बताना है। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर यह होगा, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। कब? ताप के बढ़ने पर चालक प्रतिरोध का, चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव। तो आपका राइट आंसर 16 का क्या जाएगा, ये विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा और जबकि विद्युत चालकता घटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 से 3 और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे। तो आप सभी लोगों को बताना है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, आप सभी लोगों को बताना है। तो 17 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। जिनका भी 17 का डी है उनका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में कौन सा है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में कौन सा है। केल्विन, मोल, कैंडला और एम्पियर, आप सभी लोगों को बताना है। तो आप सभी लोगों को पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक यानी यूनिट ये बोलेगा तो आपको समझना है मात्रक। तो मात्रक क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का। 18 का राइट आंसर एम्पियर।
एम्पियर, राइट आंसर आप सभी का 18 का, जिनका भी डी है उनका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दो और करेंगे, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो क्या होंगे, समान आवेश पर या समान धारिता पर या समान प्रतिरोधकता या समान विभव पर। आप सभी लोगों को 19 का बताना है, तो राइट आंसर समान विभव पर। लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 20 का जिनका भी है उनका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज करवाए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण था आपके प्रवेश परीक्षा में विज्ञान से था। 100% आपका प्रवेश परीक्षा में ही पूछेगा। तो आज का क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।